14,000 अरब से जायद का टैक्स हदफ। गाड़ियां, सोलर पैनल महंगे, ऑनलाइन अशिया मंगवाने पर भी टैक्स लग गया। जायदाद मुंतकली पर टैक्स रिलीफ। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन बढ़ गई। सबसे ज़्यादा बोझ उठाने वाले तनख्वाहदारों के लिए भी टैक्स कम। तामीराती शोबे को भी फ़ायदा। दिफाई बजट में 20% इजाफा। 17,573 अरब का वफाकी बजट पेश। कर्जों पर सूद की अदायगी पर 8,207 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तालीम के लिए 18.5 अरब मुख्तस। वफाकी तरक्याती बजट का हजम 1,000 अरब रुपए तजवीज़। सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2,869 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। NHA को आइंदा माली साल 226 अरब से ज़ायद मिलेंगे। पावर डिवीजन को 90 अरब 22 करोड़ देने की तजवीज़। टैरिफ इस्लाहात का ऐलान। इजाफी कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ को मरहलावार ख़त्म किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के नए जमशुदा अजला में आइंदा 5 साल के दौरान अशिया पर मरहलावार सेल्स टैक्स नाफिज करने की तजवीज़। फाइनेंस बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफे का ऐलान। पेंशन में 7% इजाफा। माजूर मुलाजमीन के लिए खुसूसी कन्वेंस अलाउंस 4,000 से बढ़ाकर 6,000 कर दिया गया। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन को 30% डिस्पैरिटी अलाउंस देने की तजवीज़। मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों के लिए स्पेशल रिलीफ अलाउंस देने की तजवीज़। क़ब्ल अज़ वक्त रिटायरमेंट की हौसला शिकनी। पेंशन इजाफा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मुंसलिक। शरीक हयात की वफ़ात के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत की सूरत में पेंशन या तनख्वाह में से किसी एक का इंतखाब शामिल। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ। तमाम टैक्स स्लैब्स में कमी कर दी गई। 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक। तनख्वाह पे टैक्स की शरह 5% से कम करके 1% कर दी गई। 12 लाख आमदन पे टैक्स की रकम 30,000 से कम करके 6,000 करने की तजवीज़। 22 लाख तक तनख्वाह पे टैक्स की शरह 15% से कम करके 11% मुकर्रर। 22 से 32 लाख तनख्वाह पे टैक्स की शरह कम करके 23% कर दी गई। 1 करोड़ रुपए से जायद आमदनी वाले अफराद पर आए सरचार्ज में 1% की कमी की तजवीज़। गाड़ियां और सोलर पैनल महंगे, ऑनलाइन अशिया मंगवाने पर भी टैक्स आयद। 18% टैक्स से कम शरह वाली गाड़ियों पर भी 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। कार्बन लेवी पर और हाइब्रिड गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में इजाफा। 800 सीसी तक छोटी गाड़ियों पर 18% सेल्स टैक्स आयद होगा। 1800 सीसी तक की हाइब्रिड गाड़ियों पर भी 18% सेल्स टैक्स आयद होगा। पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल और फर्नेस ऑयल पर 2.5 रुपये फ़ी लीटर की शरह से कार्बन लेवी आयद की जाएगी, जो अगले साल बढ़ाकर 5 रुपये फ़ी लीटर कर दी जाएगी। नई एनर्जी व्हीकल पॉलिसी तैयार। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तरजीह दी जाएगी। सोलर पैनल की दरामदात पर भी 18% की शरह से टैक्स आयद करने की तजवीज़। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, तरसील करने वाले कोरियर और लॉजिस्टिक खदमात फराहम करने वालों से 18% सेल्स टैक्स वसूल करके जमा कराएंगे। बैरून मुल्क से ऑनलाइन फरोख्त किए जाने वाले सामान पर 5% टैक्स आयद। नॉन फाइलर्स के लिए ज़मीन मजीद तंग। गाड़ी और जायदाद खरीदने पर पाबंदी। रकम निकलवाने पर इजाफी टैक्स कटेगा। सिर्फ फाइलर ही बड़े मालियाती लेन देन का हकदार होगा। नॉन फाइलर सिक्योरिटीज़ और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी नहीं कर सकेगा। गैर रजिस्टर्ड कारोबार के खिलाफ सख्त सजाओं को मजीद बढ़ाने की तजवीज़। बैंक अकाउंट्स मुंजमद होंगे। जायदाद मुंतकली पर पाबंदी और सामान जब्त करना शामिल। नॉन फाइलर्स पर नकद रकम निकालने पर टैक्स की शरह 6% से 1% करने की तजवीज़। फाइलर्स की एक और परेशानी दूर। 1 जुलाई से रिटर्न फॉर्म सादा फॉर्मेट में तब्दील कर दिया जाएगा। सिर्फ 7 बुनियादी मालूमात दरकार होंगी। सारिफ दोस्त रिटर्न फॉर्म के बाद किसी वकील या माहिर की मदद की ज़रूरत नहीं रहेगी। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए नए बजट में रिलीफ का फैसला। सालाना 20 करोड़ से 50 करोड़ आमदनी पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी। जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में कमी। विद होल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 2.5% कर दिया गया। दूसरी स्लैब में 3.5% से कम करके 2% कर दिया गया। तीसरे स्लैब में 3% से कम करके विद होल्डिंग टैक्स 1.5% कर दिया गया।
तामीराती शोबे में टैक्स कम करने की तजवीज़, प्रॉपर्टी पर रिलीफ, कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों पर ट्रांसफ़र पर FED ख़त्म। गुज़श्ता बजट में 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आई थी। 10 मरला तक के घरों और 2000 मुरबा फीट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट का ऐलान। हुकूमत का मोर्गेज फाइनेंसिंग को फ़रोग देने का फैसला। इस्लामाबाद में जायदाद की खरीदारी पर स्टॉप पेपर ड्यूटी 4% से कम करके 1% कर दी गई। कम आमदन तबके को घर खरीदने या तामीर के लिए सस्ते कर्जों का वादा। FED इन्फोर्समेंट के शोबे में नए इकदाम तजवीज़। ओरिजिनल टैक्स स्टैंप और बार कोड्स के बगैर मौजूद तमाम अशिया को बहक सरकार जब्त कर लिया जाएगा। छोटे शहरों और दही इलाकों में सूबाई अफसरों को FED इन्फोर्समेंट इख्तियारात तफवीज़ करने की तजवीज़। खाद और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स आयद नहीं किया गया। किसानों को 1 लाख बगैर जमानत कर्ज मिलेगा। तनख्वाहदार तबके ने बोझ उठाया। सवाल है, दौलतमंद तबके ने कितना बोझ उठाया? आम आदमी ने कुर्बानियाँ दी। तनख्वाहदार तबके ने मुआशी इस्तेहकाम लाने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना इजलास से खिताब। फाइनेंस बिल की मंजूरी दी। कहा, तनख्वाहदार तबके ने बजट में 400 अरब रुपए दिए। वक्त आ गया है, हमने मुआशी ग्रोथ में आगे बढ़ना है। मुआशी आशारिय मस्बत समत की जानिब गामजन है। महंगाई और पॉलिसी रेट कम हुआ, एक्सपोर्ट बढ़ी है, IT एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। मुआशी मैदान में आगे निकलना है और मुखालिफिन को पीछे छोड़ना है। ये भी कहा, हमने दुश्मन को शिकस्त फाश दी है। हमारा यही जुनून मुआशी मैदान में भी आगे निकलने के लिए होना चाहिए। दुश्मन पानी पर धमकियां दे रहा है, हम अपने हिस्से का एक एक कतरा लेकर रहेंगे। कश्मीर और फ़लस्तीन में मुजालिम की मजम्मत करते हैं। आलमी ताकतें फारिग गज़ा में जंग बंदी कराएं। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा, शोर शराबा और नारेबाजी। तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन अरकान के नारे, बजट की कॉपियां फाड़ दी। JUI के सिवा अपोजिशन के तमाम अरकान का स्पीकर की तारीफ का घेराव। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कौमी असम्बली में मौजूद रहे। हेडफोन लगाकर बजट तकरीर सुनी। कौमी असम्बली आमद पर वज़ीर आज़म ने अरकान असम्बली से मुसाफा किया। एक्सपोर्ट के लिए 5 साल की इंडस्ट्रियल पॉलिसी नाफिज करने का मुतालबा। सोलर की दरामद पर 18% टैक्स की मुखालफत। ताजरों ने तामीराती शोबे में टैक्स कमी को खुशाइन करार दे दिया। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैटर्न इन चीफ SM तनवीर ने कहा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को 5 साल के लिए किसी सूरत तब्दील ना किया जाए। दिफाई बजट को बढ़ाया गया, जिसे सराहते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में फेडरल एक्साइज ड्यूटी को ख़त्म किया गया। हुकूमत की अच्छी पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारों ने कहा, टैक्सों में इजाफा किया गया, जिन सेक्टर्स में रियायत दी गई उसको देखना होगा। गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और अमीरों के मौजें लगी हुई है। सब बजट में आवाम के लिए कुछ नहीं है। ये अमरा के लिए बनता है, आवाम के लिए कुछ नहीं बनता। कारखानेदार के लिए बनता है, उसको फायदा देने के लिए बनता है। गरीब तो पिस रहा है बस। गरीब मर रहे हैं यहाँ पर। अभी वो मजदूरों की दिहाड़ी अभी भी तकरीबन 800,000 रुपए है और 800,000 रुपए पे क्या होता है? गरीब आवाम के लिए बजट नहीं है। बजट के नाम पर सिर्फ ड्रामा है। बजट वो होना चाहिए जिसके आवाम को कुछ सहूलत हो। गरीब हमेशा पीसा है और मुस्तकबिल भी गरीब का पीसने का है। अवाम नए टैक्स लगने पर मायूस। हुकूमत से अशाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी का मुतालिबा। मजीद रिलीफ मांग लिया। अवाम ने कहा, रिलीफ सिर्फ अशराफिया के लिए ही है। आम अवाम के लिए एक चीज़ सस्ती तो दूसरी महंगी कर दी जाती है। विफाकी बजट पर एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। माशी माहिरीन के तबसरे। माहिरीन ने हुकूमत के टैक्स निज़ाम को पेचीदा करार दे दिया। माशी माहिरीन ने कहा, मईशत में अफजाइश ना हो तो टैक्स कलेक्शन में कमी होती है। रियल स्टेट सेक्टर में ग्रोथ दिखाई गई, हकीकत में ऐसा नहीं। इस साल भी अहदाफ पूरे नहीं होंगे और ना ही पॉलिसी रेट कम होगा। पाकिस्तान इस वक्त 2-3% से ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकता। 13 जून को कौमी असम्बली में बजट पर बहस का आगाज़ होगा। 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के मुताबिक पार्लिमानी जमातों को कवायद के मुताबिक बहस के लिए वक्त दिया जाएगा।
बजट पर बहस 21 जून तक जारी रहेगी। 22 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। 23 जून को कौमी असम्बली के मुख्तलिफ ज़रूरी अखराजात पर बहस होगी। 24 और 25 जून को तहरीक पर बहस और वोटिंग होगी। 26 जून को फाइनेंस बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुतवाज़िन बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म और टीम को मुबारकबाद। कहा, नवाज शरीफ की रहनुमाई और शहबाज शरीफ की क़यादत में बेहतरीन बजट पेश किया गया। मईशत की तरक्की का समर हर फर्द तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। उधर पंजाब हुकूमत का बजट 12 या 13 जून को पेश करने पर गौर। नया टैक्स ना लगाने, मौजूदा टैक्सों में इंतहाई कम इजाफे की तजवीज़। बजट में सेहत, तालीम और टूरिज़म पर ख़ास तवज्जो। पंजाब असम्बली इजलास कल तलब किए जाने का इम्कान। समरी गवर्नर को इरसाल। भारत के साथ तमाम तनाज़ात पर मुज़ाकरात चाहते हैं। पाकिस्तानी सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी का BBC रेडियो को इंटरव्यू। कहा, मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही मसाइल का हल है। पाक भारत जंगबंदी में अमरीका ने किरदार अदा किया। उम्मीद है आलमी बरादरी मुज़ाकरात के लिए भी मौसर किरदार अदा करेगी। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की बरतानवी अरकान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग। बग़ैर शवाहिद पाकिस्तान पर लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद। सदर आसिफ अली जरदारी की रूस के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। रूसी सदर और अवाम को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान और रूस के बाहमी एहतराम और ताउन पर मबनी देरीना ताल्लुकात हैं। गुज़िश्ता बरसों में मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। यकीन है पाकिस्तान और रूस के दरमियान दोस्ती के रिश्ते मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंग्स भी मौजूद थे। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा, जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए अमरीका का फ़ाल किरदार इंतहाई अहम है। वज़ीर आला पंजाब का सिस्टर स्टेट होने के नाते कैलिफोर्निया के अवाम से इजहार यकजहती। उधर पंजाब के देहातों को स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल विलेज बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मॉडल विलेज प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत मजमूई तौर पर सूबे के 2400 विलेजेस को मॉडल बनाएगी। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में 2 रुकनी प्रोसिक्यूशन टीम मुकर्रर। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की सना यूसुफ के कत्ल की शदीद मजम्मत। खवातीन के खिलाफ बढ़ते हुए तशद्दुद पर इजहार तशवीश। कहा, सना को ख्वाब देखने, तरक्की करने और एक रोशन मुस्तकबिल का हक हासिल था। सना यूसुफ के साथ बेईमाना सलूक बाइस शर्म होना चाहिए। यूट्यूबर रजब भट्ट पर एक और मुकदमा। थाना नवाब टाउन में खातून की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया। रजब भट्ट, मांडोगर समेत 5 अफराद नामजद। FIR के मुताबिक सलमान हैदर नामी टिकटॉकर से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई। मुलजिम ने घर बुलाकर ज्यादती का निशाना बनाया, नाजेबा वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। खातून ने इल्ज़ाम लगाया वो और उसकी बहन मुलजिम सलमान को मना करने उसके घर गई। घर में रजब भट्ट, मांडोगर और दीगर ने कमरे में बंद कर दिया। जवाद नामी मुलजिम ने मोबाइल पकड़कर रीसेट कर दिया। मुल्क में झुलसा देने वाली गर्मी, शदीद हीट वेव की सूरत हाल बरकरार। पंजाब के शहरों में दिन के औकात में बाहर निकलना मुश्किल हो गया। PDMA की 13 जून तक हीट वेव बरकरार रहने की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब का सबसे बड़ा क्लीन अप ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। 3 दिन में 3,15,000 टन से ज़ायद आलाइशें उठाकर नया रिकॉर्ड बना दिया। मरियम नवाज की तमाम मुतल्लिका इदारों को शाबाश, 10,000 रुपये इनाम दिया। AFC एशियन कप 2027 क्वालिफायर्स में म्यांमार ने पाकिस्तान को 1-0 से शिकस्त दे दी। म्यांमार की जानिब से वाहिद गोल थेन पेइंग ने किया। और
अरसल इरफान की असल हकीकत अर्श के सामने लाएगा। क्या अर्श को बता पाएगा इरफान वो लड़का नहीं? एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामा अर्श में आगे क्या होने वाला है, देखिए अर्श हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।